ना हो गया ना। अपने यहाँ देखना चाहें तो आप देख लीजिए, हमारी आबादी अगर करें तो उसके 9 हिस्से करिए और 1 हिस्सा बचाइए, बाकी को सब मार डालिए ख्याल में। समझे साहब? 12-14 करोड़ रह जाएगी। इससे तो उत्तर प्रदेश की आबादी ज़्यादा है। पूरे भारत में अगर 12-14 करोड़ लोग रह जाएं तो अमेरिका जैसी सिचुएशन बनेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर धरती में ये लाना चाहो तो 8 धरतियां और बनानी पड़ेंगी। कहां से लाओगे? एक कण तो बना दे कोई वैज्ञानिक। तो उनका क्या देखते हो? वो तो बहके हुए लोग हैं। अगर देखना है तो हमसे सीखो, उनको देख लो, बड़े से बड़े आदमी हैं, लेकिन 80% लोग स्लीपिंग पिल्स खा के सोते हैं। और हमारे यहाँ आदमी हर मशक्कत करता है, जो मिल गया सो खाता है, दबा करके खाता है और ठठा के हंसता है और लंबा होके सो जाता है। देखो, हम सबका अधिकार बांटते हुए कैसे सुखी हैं और गौरव के साथ जी रहे हैं आज भी। अगर यही परिभाषा, यूरोप की परिभाषा लेने हैं तो हमें 1/8 को मार 9/8 को मार 8/9 को मार डालना पड़ेगा। 1/9 को जिंदा रखना पड़ेगा। नहीं साहब, ये गलत है। तो फिर अपनी सांस्कृतिक ये देखना पड़ेगा, मनुष्य अपने आप में ही इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ये पूर्ण से पैदा हुआ, ये अपने आप में पूर्ण है। कबीर अपने आप में पूर्ण है, रैदास अपने आप में पूर्ण है, मीरा अपने आप में पूर्ण है, भामाशाह अपने आप में पूर्ण है और राजा जनक अपने आप में पूर्ण है। सब ज्ञानी हैं, सब संतुष्ट हैं, सब लोगों को आइडियल दे रहे हैं, जो जहां है वहीं से। क्या बात है। मैंने निवेदन कहा, इस गरिमा का बोध करना पड़ेगा। अगर आएगा हम बांट देंगे, दूसरे करेंगे बात को। तो शिक्षक की गरिमा का बोध करना पड़ेगा। शिक्षक ये है, गुरुदेव के शब्दों में ले लीजिए आप। गुरुदेव के शब्दों में ले ली तो गुरुदेव ने कहा प्रतिभाशाली बहुत हैं इस दुनिया में, लेकिन शिक्षक के लिए उन्होंने कहा एक ऐसा सौभाग्यशाली प्रतिभावान, गुरुदेव कहते हैं, योग ऋषि कह रहे हैं, एक ऐसा सौभाग्य वाली प्रतिभावान जिसके हाथ गीली मिट्टी तक सीधे पहुंचते हैं। क्यों? गीली मिट्टी माने ढलती हुई पीढ़ी। ये कितना बड़ा काम है। कोई प्रतिभावान ढलती हुई पीढ़ी को शेप दे सके, ये कितना बड़ा काम है। तो किसी चाणक्य से पूछो। उसकी हैसियत यह है कि वो मुरादासी के बेटे को सम्राट चंद्रगुप्त बनाता है, लेकिन अपना शिक्षक का गौरव समझता है। इसलिए महामात्य राक्षस को पकड़ करके, सारी तिकड़म आपको कहानी मालूम है, उसको बिठाल देता है और स्वयं जाकर के फिर झोपड़ी में बैठ जाता है शिक्षक बन करके। शिक्षक बनना कितना बड़ा काम है। किसी चाणक्य से पूछो। चाणक्य अगर सीरियल आपने देखा हो, जब वो महानंद का जहाँ से तक्षशिला से कोर्स करके आया, अब ऑपरेशन शुरू करता हूँ। हर्ट तो हुआ था बचपन में ही, लेकिन कुछ करना है तो कुछ बन के करूँगा। वहाँ से गया, फिर उसने कहा यहाँ अपना एक विद्यालय करूँगा, और जायज़ा लेने के लिए महानंद की उसमें पहुँच गया। बैठा रहा, तमाशा देखता रहा। आमात्य राक्षस समझदार था, ये अपने उसमें पड़ा पिए हुए हर चीज़ को अहंकार से तौल रहा था। ये थोड़ी देर उसने देखा, उठ के चल दिया चाणक्य। तो कहता है नंद, अरे ब्राह्मण, तू क्यों यूं जा रहा है? तू भी लूट ले, तू भी कुछ ले ले। वो तो ये समझता मैं दाता हूं, ये सब मांगने वाले हैं, ये कर रहा है। तो चाणक्य जवाब देता है, मैं कुछ लेने नहीं आया था, मैं उनमें से नहीं हूं जो लेने के लिए घूमा करते हैं।
और अगर हमें राजा से लेना होगा तो हम ऐसा राजा बना लेंगे जिससे हम कुछ मांग सकें। हम ऐसा राजा बना लेंगे जिस राजा से मांगने में हमको शर्म न लगे। तो नंद कहता है एक सामान्य शिक्षक इतनी बड़ी बात बोलता है, तो चाणक्य फिर बोलता है शिक्षक कभी सामान्य नहीं होता। याद रखना नंद, शिक्षक कभी सामान्य नहीं होता। सृष्टि और प्रलय दोनों उसकी गोद में पलते हैं। वो सृजन भी कर सकता है और प्रलय भी कर सकता है। शिक्षक की सामान्य हैसियत समझते हो तुम? अगर हमें अपने राष्ट्र के विकास के लिए राजतंत्र की जरूरत होगी तो हम अपना राजतंत्र खड़ा करेंगे। तुम्हारे जैसों के राजतंत्र से उम्मीद नहीं रखते हम। ये है चाणक्य शिक्षक का बोध, इसको लेके कहते हैं। और कहाँ कहाँ आपसे बात कहूँ मैं, इसमें करते हैं। महर्षि वशिष्ठ के बारे में सुना, वो अपनी विशिष्टता की वजह से वशिष्ठ कहलाते थे। उन्होंने कहा मैं नहीं बनता राजपुरोहित। अरे उन्होंने कहा महाराज एक अवतारी को शेप देने का मौका मिलेगा आपको। राम को शेप देना जो राम राज्य बनाएगा, ये काम करना है तो शिक्षक की गरिमा का काम है, तो स्वीकार कर लिया। ये कितना बड़ा काम है। और एक उदाहरण मैं आज का देता हूं। डॉक्टर कलाम साहब से आप सब परिचित हैं। डॉक्टर कलाम साहब भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक, भारत रत्न और प्रथम नागरिक भी रह चुके, राष्ट्रपति। वो बड़ी से बड़ी सरकारी गोष्ठियों में गए होंगे, बड़े से बड़े सेमिनार्स में गए होंगे वैज्ञानिकों के, लेकिन उन्हें समय मिलता है तो वो बच्चों को जरूर बुला कर बात करते रहे। एम आई राइट? मतलब भारत का पहला नागरिक, सबसे बड़ा वैज्ञानिक, भारत रत्न, वो अवसर खोजता है कि मुझे गीली मिट्टी तक हाथ पहुंचाने का मौका मिले तो मैं भी धन्य हो जाऊं। यह है शिक्षक का कार्य। ही फील्स हिमसेल्फ डिग्निफाइड अगर उसे बच्चों के बीच में बैठने को मिलता है तो, और हमें सहज मिलता है और हम मन मारे बैठे रहते हैं। अरे नहीं उपाध्याय जी आप जानते नहीं हो, आजकल के बच्चे ऐसे हैं, आजकल के बच्चे ऐसे हैं। मालूम है? अरे साहब शिक्षक हम जानते नहीं उपाध्याय जी, आजकल के शिक्षक ऐसे, हमें मालूम है। आपका दर्द से हम परिचित हैं, है ना? ऐसे शिक्षक भी हैं जो किसी सोर्स से आ गए हैं और छाती ठोक के कहते मैंने एक भी क्लास नहीं लिया, कोई साला मेरा क्या कर लेगा। जानते हैं, ठीक है साहब। और विद्यार्थी भी हैं कि जिनके माता पिता ने पालन किया है, निर्माण नहीं किया। गुरुदेव की छोटी सी पुस्तक है, बच्चों का पालन ही नहीं निर्माण भी करें। पालन भर किया है, अच्छा कहला दिया, पहना दिया, अच्छा खिला दिया, अच्छी सुविधाएं दे दी, कार मिल गई, कीमती वाला मोबाइल मिल गया, समझे साहब, सब कुछ तमाशे उनके पास हैं। लेकिन वो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में भर्ती करा दिया, पैसा दे दो का करके जैसे है। लेकिन उस बच्चे को आप थोड़ा विवेक की निगाह से देखो तो वो यतीम का जीवन जी रहा है। उसे अपना कहलाने वाला कोई नहीं दिखता। वो अपना मन किससे खोले? वो दुनिया की विसंगतियां हैं, किससे चर्चा करे? तो फिर वो यही करता है, या उनको यही लगता है कि ठीक है अब क्या रोते हो, जब तुम्हारा वक्त था तो तुमने भी बेटे के लिए कह दिया मैंने तुम्हें सब सुविधाएं देती, तो पिताजी को भी ओल्ड एज हाउस में भेज देता और कहता पिताजी मैंने आपको सब सुविधाएं दे दी। प्यार ना तुमने हमें दिया, ना प्यार देना हम सीखे, ना तुम्हें मिलेगा। वो सौदा ही नहीं किया तुमने। अब क्या कहता है? किया तो आपने। ये बात कह, वो बच्चा भी फिर वो कहता है, जब वो देखता है कि कहीं कोई जिज्ञासा करता नहीं है, सब उपदेशक बैठे हैं, कोई सहयोगी है ही नहीं, क्षमा करना, उपदेशक सब बने बैठे हैं, लेकिन उसके जीवन की धारा में सहयोग कोई नहीं करता, उसके विचार में सहभागी कोई नहीं बनना चाहता,
उसकी पीड़ा को कोई समझना सुनना नहीं चाहता, उसके उत्साह के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। सब कहना चाहते हैं उसने इतना परसेंट लिया, तुमको इतना परसेंट लेना चाहिए और तुमको इधर घुसना चाहिए, ये करना चाहिए। कहने का मतलब है कि हम भी हिरण्याक्ष बने हैं और बेटे को भी हिरण्याक्ष बना रहे हैं। हिरण्याक्ष माने सिर्फ पैसे पे निगाह रखना, बस पैसा हाय पैसा हाय पैसा, यही दे रहे हैं उसको। तो वो भी फिर वही बगावत करता है, वो भी ये कह देता है हम नहीं किसी की सुनते, हमारा साला कोई क्या कर लेगा। वो भी अपने शिक्षक को अपना बाप का खरीदा हुआ नौकर मानता है। तो आप फिर कहते ये हम समझते हैं, लेकिन फिर दूसरी बात कहता हूं मैं आपसे, दूसरी बात कहता हूं आपसे, अगर अब आप अपने गौरव के हिसाब से देखें और ये देखें कि मैं नहीं जानता दुनिया क्या है, मैं तो एक शिक्षक हूं और मैं अपनी शिक्षकता की योग्यता का उपयोग करूंगा, मैं तो प्रिंसिपल हूं, मैं तो कमेटी मेंबर हूं और मैंने अपने हक का सही प्रयोग करूंगा, और ये लेकर के आप निगाह डालेंगे तो आपसे गारंटी से कहता हूं 50% शिक्षक आपको ऐसे मिलेंगे जो चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि हमें संतोष मिले। तमाशा देख कर वो भी थक गए। कम से कम 50% शिक्षक मिल जाएंगे। और आज का विद्यार्थी भी देख रहा है, इंटरनेट पे गूगल में सब कुछ देख रहा है, तमाशा हो रहा है, उसको भी देख रहा है। उससे कुछ नहीं यार, कुछ करना पड़ेगा, कुछ नया कुछ करना पड़ेगा। अगर नया कुछ करने की खोजने वाले विद्यार्थी खोजेंगे 80% मिलेंगे आपको। गलत तो नहीं कह रहा हूं। और अभिभावक महोदय वो चाहे जितने ऊट पटांग हों, है ना, लेकिन वो कहेंगे मेरा बेटा तो आदर्श बन जाना चाहिए, 100% मिलेंगे। अगर आप करना चाहें, यहां एक बात और उदाहरण कह देता हूं। आप ये मत देखिए क्या नहीं हो सकता, आप ये देखिए कि हमसे क्या हो सकता है, वो बहुत बड़ी चीज होगी। आप ये देखिए कि हमसे क्या हो सकता है। 2 उदाहरण देता हूं। आपने यहां सुना होगा गायत्री परिवार युग निर्माण योजना का है कि यहां से गुरुदेव ने बात की थी, गायत्री मंत्र हजारों साल से प्रतिबंधित था। गांव के पंडित से लेकर के और महामंडलेश्वर शंकराचार्य विरोध में खड़े थे। अरे कौन करेगा कहते, उनसे शास्त्रार्थ करते तो 3 जन्म बीत जाते। किया क्या, हमने समझ लिया है इसकी जरूरत है, सद्बुद्धि की प्रार्थना सबको करनी है, जो सीखेगा उसको सिखाएंगे। आज हम कहाँ खड़े हैं आप देख रहे हैं। सारी दुनिया में गायत्री मंत्र बोला जा रहा है, फिल्म में गायत्री मंत्र बोला जा रहा है ना, खेल में गायत्री मंत्र बोला जा रहा है, नेशनल मंडेला की ओथ सेरेमनी में गायत्री मंत्र बोला जा रहा है। किसने बोला? हम गए थे सिखाने? नहीं। जब एक प्रवाह चलता है तो हवा चल पड़ती है, हवा चल पड़ी है। आप जितनों को कर सकते हैं, आप देखिए, हम नहीं जानते, हम शिक्षक हैं और हम अधिकारी हैं, हम अच्छे शिक्षक तलाशेंगे। और सिर्फ अगर आपकी कितनी क्षमता है, अगर आप वास्तव में गाइड करना चाहें तो कितनों को गाइड कर सकते हैं? क्यों साहब? अगर आप जीवन गाइड करना चाहें तो कितनों को कर सकते हैं? 1-2 साल तो बच्चा रहता है आपके पास, 5, 10, 15, बस इतने को कर सकता है आदमी गाइड। कैसे? इससे कई गुने तो बेचारे टकटकी लगा के देख रहे हैं आपकी तरफ, और आप कहते हैं लोग ऐसे हैं वैसे हैं। अरे जो नहीं बनना चाहते उनको भूलिए, जो बनना चाहें उनको देखिए, और वहां शुरू करेंगे तो लोग आते ही गए और कारवां बढ़ता गया। वो बात गुरुदेव कहता हूँ, मेरे आने की बात पहुँच गया था मैं 67 में गुरुदेव के पास, फरवरी में ही। उसके पहले की बात है, झांसी में कार्यक्रम था, किसी प्रकरण में गया था, गुरुदेव वैसे ही खाली था समय, मैं तो बाहर से आया था, लोग अपनी व्यवस्था में चले गए, तो कहने लगे कि हाँ और बताओ वीरेश्वर क्या है। तो हमने उस मिशन की बात की। हमने कहा साहब हमारा मिशन बहुत अच्छा, युग निर्माण सबके लिए है, धर्म से संप्रदाय से सबसे ऊपर है, क्षेत्रवार से सबसे है, योजना भी बहुत अच्छी है, लोगों को ज़रूरत भी है। लेकिन सर एक परेशानी लगती है गुरुदेव, लोगों को इधर रुचि नहीं है, तो लोगों की रुचि कैसे पैदा करें? आपकी भी यही दिक्कत है ना, करना तो हम भी चाहते हैं लेकिन लोगों की रुचि नहीं है। ये प्रश्न मैंने किया। गुरुदेव थोड़ा सा यूँ शून्य में देखे और वो कहते हैं कि जवाब ऐसा दिया कि उससे मुझे अटपटा लगा, कहें खेत की सुने खलिहान की।
कहने लगे, ऐसा रुचि बाद में बदलना, पहले जिनकी रुचि है उनको सिखा लो। पहले अटपटा लगा, लेकिन ये तो जबरदस्त सूत्र है। जिनकी रुचि है उनको सिखाना शुरू करो, वही हमारी कैपेसिटी से ज्यादा हैं। जिनको मैं सिखा सकता हूं, जो सीखना चाहते हैं, वही हमारी सिखाने की कैपेसिटी से ज्यादा। रोता क्या है? इनको सिखाना शुरू कर दे और भगवान से कह दे, मैं जो कर सकता हूं कर रहा हूं, बाकी तुम देखो। क्यों साहब? हर सैनिक यही कहता है, अरे साहब इतनी बड़ी देश की सीमाएं, और क्या होगा, कैसा होगा? अरे कुछ नहीं होगा, तू कह दे कि मेरा मोर्चा कमजोर नहीं पड़ेगा, बस। क्यों साहब? वो एक कंपनी लिए खड़ा हुआ है, एक प्लाटून लेकर, साहब यहां से दुश्मन नहीं आ सकता, मैं जानता हूं, जिंदा है। बस हम नहीं जानते हैं। जहां तक हमारा रेंज है वहां तक आदमी असंस्कृति में नहीं भटकेगा, उसका जीवन सांस्कृतिक बनेगा। वो गरीब होगा तो शानदार गरीब होगा, वो अमीर होगा तो शानदार अमीर होगा, अगर वो नेता होगा तो शानदार नेता होगा, और अगर वो संत बनेगा तो शानदार संत बनेगा। नेता के नाम पर भी व्यवसायी नहीं बनेगा और महात्मा के नाम पर भी व्यवसायी नहीं बनेगा। जो बनेगा शानदार बनेगा, और ये हम कर सकते हैं। गुरुदेव ने एक छोटा सा एक लेख लिखा था, हम कर सकते हैं और हम करेंगे। क्यों साहब? लगता है नेताजी कहें चाहते तो हैं, हम कैसे करें, तो वो बेचारे कह सकते हैं, क्योंकि उनको कोई सुनेगा ही नहीं। सब जानते हैं साले चोर चोर मौसेरे भाई है, सुनेगा कौन उनके? महात्मा जी भी कहें तो कहेंगे। एक घटना सुन लीजिए, भोपाल में था, वहाँ भोपाल के पास लाल घाटी है, वहाँ के संत हैं, बहुत अच्छे थे। हाँ, और एक ऐसा परिवार उससे जुड़े, यहाँ पर भी उनके परिस्थिति के लोग हैं कि जिनके सामने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा पूछ के बैठते थे। राय परिवार है उनका, उनके परिवार में तो उन्होंने उनसे पूछा, महात्मा जी से, उन्होंने कहा साहब हम लोग तो सब इसमें समाज में रहने वाले हैं, ये करते हैं, आप लोग कैसे ये हल्के लोगों को भी प्रश्रय दे देते हैं? तो वो उनके यहाँ खुल गए, ऐसे तो खुलते भी नहीं। उनने कहा हाँ भाई, नैतिकता का पाठ हमने पढ़ाया लोगों को, सोचा एक बार। तो उन्होंने एक नाम लेके बताया कि एक थे क्लास 1 ऑफिसर थे, और जो ऑफिसर करते हैं सब करते थे, लेकिन श्रद्धालु भीतर से थे। जहाँ तक भी मैं उनके रेंज में पहुँचूँ वहाँ पहुँचते थे, सारी व्यवस्था करते थे, अच्छा चढ़ावा भी चढ़ाते थे, करते थे। लेकिन लेन देन जैसा होता है वो तो आजकल का है। विनोबा जी ने कहा जैसे आप भ्रष्टाचार कहते हो, तो आजकल शिष्टाचार बन गया है, विनोबा जी के शब्द। तो वो शिष्टाचार निभाते थे। तो किसी ने कहा कि साहब ये आपके बड़े भक्त हैं, इन्हें कह दो। तो मैंने कहा भैया ईमानदारी की कमाई से भी काम चलता है, काहे को ये सब करते हो? भीतर से श्रद्धा थी, उन्होंने मान लिया। बोले उसके बाद हालत ये हो गई कि आए, पहुँचते जरूर थे और 10 रुपये रख करके हाथ जोड़ ले। हमने कहा 10-5 को और सिखा लो तो बाबा जी तुम्हारा तो मुश्किल हो जाएगा। वो बेचारे हैं, वो बेचारे हैं। नेता भी बेचारे हो सकते हैं, महात्मा भी बेचारे हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी गरिमा का बोध नहीं किया है, अपने गरिमामय स्थान का लाभ उठाने की कोशिश की, गरिमा का बोध नहीं किया है। अगर गरिमा का बोध किया होता तो आचार्य जी की तरह कह देते, बेटा हमें तुम्हारा पैसा बाद में चाहिए, तुम्हारा समय पहले चाहिए। और हमें किसी के सामने नहीं कहना पड़ता है, क्योंकि हमारा काम मुट्ठी फंड से चल रहा है, हमारा काम मुट्ठी फंड से चल रहा है। आम जनता जो कुछ करती है, अगर हम जनता का काम कर रहे हैं तो जनता हमारे साथ खड़ी है। अगर हम अश्वमेध करने खड़े होंगे तो जनता हमारे साथ खड़ी होगी। अगर हम यहाँ महाकुंभ करेंगे तो हमारे साथ जनता खड़ी होगी। हमारे पास कुछ नहीं है, चल संपत्ति में हम छोटी छोटी संस्थाओं के सामने कहीं नहीं टिकते। सही बात कह रहे हैं आपसे। 35 AC लेने के बाद भी अभी वहीं के वहीं कुछ करोड़ में चल रहे हैं। लोग सैकड़ों करोड़ की बात है और लोग सौदा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये किसी की हिम्मत नहीं है जो आप यहाँ देख रहे हैं कि रहने से लेके, खाने से लेके, संस्कार कराने से लेकर के सब निःशुल्क। कहीं दिया है कबीर ने हमको, साईं उतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, अतिथि भी भूखा न जाए। ये आपको भी मिल जाएगा, हमें भी मिला है और आपको भी मिल जाएगा।
साईं उतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, इतना वो दे देगा। आप भी भूखे नहीं रहेंगे, अतिथि भी भूखा नहीं रहेगा। और हविष की तो कोई सीमा ही नहीं है, हविष तो पूरी हो नहीं सकती। गुरुदेव मथुरा में कहने लगे, बेटा तुम लोग मनोकामना का पूरी कर लेने आए हो मुझसे अकेले से, इतने लोग एक आचार्य जी से मनोकामना पूरी करा रहो, लेकिन बेटा मनोकामना ऐसी खतरनाक होती हैं कि एक एक के पीछे 10-10 आचार्य जी लगा दूं तो मनोकामना पूरी ना हो। ऐसे बोलते थे लठ मार। कहने का मतलब ये है, आपको सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि आज हम वहाँ खड़े हैं, आप देख रहे हैं समाज एक क्रांति के लिए तिल मिला रहा है। क्यों सा महसूस कर रहे हैं ना? क्रांति के लिए तिल मिला रहा है। गुरुदेव ने लिखा था, मैं जनता के अंदर वो आग पैदा करूंगा कि भ्रष्टाचारियों का रास्ता चलना मुश्किल हो जाएगा, चाहे राजा हो और चाहे कलमाणी हो और चाहे वो मुख्यमंत्री की बिटिया हो प्यारी, चलो सब अंदर, समझे साहब। और चाहे जितने हो उन्हीं के नाक में बैठ करके उसने विकिलीक्स वाले ने खोलना शुरू कर दिया है ना। ये ऋषि चेतना ऐसे ही काम करती है। अब बहुत हो गया। गुरुदेव ने कहा मनुष्य को स्वतंत्र बनाया इस सीमा तक नहीं कि सब चौपट कर दे, इतनी स्वतंत्रता नहीं देता परमात्मा, फिर हस्तक्षेप करता है। और अगर ये बात आपकी समझ में आती है तो आप भगवान के ऑपरेशन के निकटस्थ सहयोगी हैं। आपका मैं नहीं जानता हूं कि कलमाणियों का क्या होगा, फलानों का क्या होगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थियों में से 5 विद्यार्थी तो ऐसे निकलेंगे जो जहां खड़े हो जाएंगे वो अंगद के पैर की तरह मनुष्यता से हटेंगे नहीं। बस इतना हम जानते हैं, अंगद का पैर उनका जम जाएगा। इसी को गुरुदेव ने कहा विचार क्रांति और नैतिक क्रांति। विचार क्रांति माने द राइट डेफिनेशंस। बड़ा आदमी, बड़ा आदमी कौन? बड़ा आदमी जो हराम की मारे से बड़ा आदमी, हद तेरे की। गुरुदेव की छोटी सी पुस्तक है, ये मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, उसमें कहा है जो कम से कम काम करे, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा समेटता हो, सो बड़ा आदमी। माने कम से कम काम करे तो काम चोर, और दूसरों की समेटे वो हराम खोर। तो काम चोर हराम खोर को तुम बड़ा आदमी कहते हो और फिर बच्चों से सोचते हो ये अच्छे बनेंगे। परिभाषा बदलो। ये बड़े आदमी क्या, ये तो आदमी भी नहीं है। क्यों साहब? ये बड़े आदमी, ये तो आदमी भी नहीं है। ये बड़े खिलाड़ी, ये तो खिलाड़ी भी नहीं है। ट्रैक सूट पहने खड़ा है कमबख्त, और इसे खेल का कोई नियम नहीं मालूम, फौरन चला जाता है कहाँ? मैच फिक्सिंग में। बदमाश कहीं का। आदमी ही नहीं है, ये खिलाड़ी ही नहीं है। बड़ा खिलाड़ी कहते हो तुम इसको। ये अगर हमारी हिम्मत है, बिल्कुल तैयार खड़ा है, सब कुछ पका पकाया रखा है। आप इस गौरव का बोध करना। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जब हमने शुरू की थी, हमें उम्मीद नहीं थी कि ये जाएगी, लेकिन ऋषि चेतना का प्रभाव है। गुरुदेव ने 58 में जब कहा था, लोग कहते हैं गायत्री को गायत्री, सारी दुनिया गायत्री कर रही है। मैंने कहा हाजी बक्की कह रहा है, जरा 35 रुपये किराए के मकान में रहला ब्राह्मण कह रहा सारी दुनिया गायत्री कर, लेकिन आज कर रही है। ऋषि चेतना ऐसे ही काम करती है। मनुष्यों की आवश्यकता है। भगवान धरती फाड़ करके निकालेगा, आसमान मथ के निकालेगा, व्यक्ति निकालेगा, और निकालने में इस समुद्र मंथन में जो हैं वो आपके ही हाथ काम करेंगे। हो सकता है कि 14 रत्न निकालने में एक आध विष भी निकल आए, निकल सकता है। कोई आपको परेशानियां भी आ सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें हमारा शिव समर्थ है। क्यों? हमारा शिव समर्थ है। जो आपके बूते के बाहर है वो संभाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं निवेदन कर रहा था, शिक्षा में क्रांतिकारी प्रयोग की आवश्यकता है, और ये सिर्फ वो करेगा जो शिक्षक के गौरव का बोध करेगा, जो मनुष्यता जागृत करने की अपने अंदर हिम्मत अनुभव करेगा, और राम का नाम लेकर के, भगवान का नाम लेकर के, ऑलमाइटी का, परवरदिगार का नाम लेकर के टूट पड़ेगा। वो कर देगा। कौन था मोहम्मद साहब के पीछे? कौन था? उनका एक नबी मोहम्मद का विश्वास, एक विश्वास था। अगर उसने पैगाम भेजा है तो ये पैगाम फैलेगा, कोई रोक नहीं सकता। गुरुदेव भी कहते हैं अगर उसने भेजा है, हम लिखा है अपने अपने अवयव में, बेटा साधनों की कमी की चिंता मत करना, जिसने योजना भेजी है वो साधन भी भेजेगा।
तुम तो ये बात देखो कि तुम अपनी जगह कितने जस्टिफाइड हो, बस तुम इतना देखना। अगर तुम सही हो तो वो तुम्हारे पास सीधा संचार कर देगा, शक्ति भी देगा, साधन भी देगा। और ये हमारा भी अनुभव और आपका भी अनुभव होगा। आएगा 19-21 होता है तो होता है। बस यही निवेदन आपसे करना था कि ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है, एक क्रांति वो फैला रही है और ये शिक्षण तंत्र से ही निकलेगी, शिक्षण तंत्र से ही निकलेगी और उसमें से थोड़े से मनुष्यों के बीच में से निकलेगी। ठीक है, अंग्रेज का राज बड़ा ज़बरदस्त था, उसके सामने खड़े होने की हिम्मत लोग नहीं करते थे, लेकिन थोड़े से क्रांतिकारी निकले थे, थोड़े से सत्याग्रही निकले थे। लेकिन ये क्रांतिकारी और सत्याग्रही सरकार की हर तिकड़म से बच जाते थे, क्योंकि 80% जनता उनके पीछे खड़ी थी। सामने निकल के खड़ने वाले बड़े थोड़े से हों, लेकिन उन सत्याग्रहियों को, उन क्रांतिकारियों को जनता का पीछे से समर्थन था, और वो आपके साथ भी होगा। सरकार कुछ भी कर ले, एक बात और कह देता हूं, सरकार करेगी, सरकारी असरकारी नहीं होता। सरकार जो कुछ करती है उसका असर नहीं होता। जानते हैं ये सब बेचारे नौकर लोग हैं, ये तो कर रहे हैं, उनकी सदाशयता पर नहीं है। सरकारी असरकारी नहीं होता, और असरकारी को सरकारी होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। असरकारी को सरकारी होना जरूरी नहीं है। आप असरकारी हो और आपका असर होगा, और वो भी असर होगा, फिर सरकार भी सलाम करेगी। आगे आ रहा है वो समय, आपको मिलेगा। और एक बात कहते हैं, अरे साहब इतिहास इतिहास, आप इतिहास को इतना छोटा मत मानो। हम वहीं देखते हैं कि वो साहब ओबामा की जगह मेरा नाम लिखा जाएगा क्या, और वहाँ मनमोहन सिंह की जगह मेरा नाम लिखा जाएगा क्या नहीं, हम नहीं जानते कि यहाँ लिखा जाएगा। लेकिन एक बात जानते हैं, जिस वर्ग में आप रह रहे हैं उस वर्ग के हृदयों में आपका नाम लिखा जाएगा, और सदियों तक लिखा जाएगा। आपको मतलब नहीं है अमेरिका वाला क्या सोचता है, आपकी दुनिया में आप इतिहास पुरुष बनकर के खड़े होंगे। आपकी दुनिया में डॉक्टर कलाम साहब के शिक्षकों को कौन जानता है, लेकिन जब उन्हें भारत रत्न मिला था, उनका इंटरव्यू आ रहा था, मैं बाई दी वे पहुंच गया था, तो उन्हें अपने सफलता के पीछे सिर्फ 2 शिक्षकों का नाम लिया था। एक वो जो इसमें मिडिल, उनने कहा था कलाम तुम्हारे अंदर वैज्ञानिक बनने की क्षमता है, कलाम तुम वैज्ञानिक बनना। और वो ले जाते थे और समुद्र में पक्षी उड़ते हुए दिखाते थे, देखो ये पैसे पंख चला रहे हैं। वहां से उसने मुझे एरोनॉटिक्स इंजीनियर बनने का सपना दिखा दिया है। उसके बाद फिर उन्होंने कहा, डॉक्टर साराभाई की बात कही, जब उनके उसमें उन्होंने पीएचडी किया, तो उन्होंने कलाम तुम्हें लाइब्रेरी का वजन बढ़ाने वाला पीएचडी नहीं करना है, तुम्हें राष्ट्र को कुछ देने वाला पीएचडी करना है। बस बोले, उनका वो वाक्य मुझे लग गया, कलाम तुझे कुछ करना है। और फिर कलाम ने किया।